अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बुकलेट में खुशामदीद। आज हम थिबॉट म्यूरिस की मशहूर किताब मास्टर योर टाइम के अहम नुकात पर बात करेंगे। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन रहनुमा है जो अपने वक्त पर काबू पाकर एक ज़्यादा बामायने ज़िंदगी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन ख़त्म हो गया और पता चला कि कुछ ख़ास किया ही नहीं, कि घंटे बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करते या सीरीज़ देखते हुए निकल गए। अगर ऐसा है तो ये एहसास बिल्कुल नया नहीं है। ये एक बहुत ही आम मसला है। मुसन्निफ इसे कहते हैं टाइम ट्रैप, यानी वक्त का जाल। एक ऐसा जाल जिसमें हमारे कीमती घंटे गैर ज़रूरी कामों में फंसकर रह जाते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, इस वक्त के जाल से निकलने का हल थिबॉट म्यूरिस की इस शानदार किताब में मौजूद है। ये किताब अपने वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अमली हिकमत अमलिया सिखाती है, ताकि ज़िंदगी माने और मकसद से भरपूर हो सके। इस सफ़र का जो सबसे पहला कदम है ना, वो है प्रोडक्टिविटी के असल मतलब को समझना। देखें, अक्सर ये सोचा जाता है कि हर वक्त मसरूफ़ रहना ही प्रोडक्टिव होना है, लेकिन हकीकत में ये ख्याल बिल्कुल गलत है। असल मंजिल मसरूफियत नहीं, कुछ और है। किताब के मुताबिक असल प्रोडक्टिविटी का मतलब है वो काम करना जिनसे सच्ची खुशी और इत्मीनान मिलता है, और ये काम उन लोगों के साथ करना जिनसे मोहब्बत हो। तो ये सिर्फ चीज़ें मुकम्मल करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने के बारे में है जो वाकई दिल को सुकून दे। ये नुक्ता इस बात से कितनी खूबसूरती से वाज़े होता है। ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में कोई भी ये अफसोस नहीं करता कि उसने कम सीरीज़ देखी या सोशल मीडिया कम इस्तेमाल किया। नहीं, अफसोस उन कामों का होता है जो वाकई अहम थे, लेकिन जिन्हें कभी वक्त ही नहीं दिया गया। देखें, मसरूफ़ रहने और प्रोडक्टिव होने के दरमियान फ़र्क बहुत वाज़े है। एक तरफ ईमेल्स चेक करना और मीटिंग्स में जाना जैसी मसरूफियत हैं, जबकि दूसरी तरफ एक अहम प्रोजेक्ट पर काम करना, कोई नई चीज़ सीखना या अपने रिश्तों को मजबूत करना है। फैसला इसी इंतखाब में है कि वक्त कहाँ लगाया जाता है। अच्छा, जब प्रोडक्टिविटी का असल मतलब समझ आ जाए तो अगला कदम है वक्त को देखने का नज़रिया बदलना। वक्त को एक खर्च के बजाय एक सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना चाहिए। एक ऐसी सरमायाकारी जिसका रिटर्न हमारी जिंदगी की क्वालिटी है। ये एक बहुत गहरा नुक्ता है। हम पैसा तो बचा सकते हैं, लेकिन वक्त को नहीं। हर गुजरता हुआ लम्हा हमेशा के लिए चला जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसे सोच समझकर खर्च किया जाए, ऐसी जगहों पर जहाँ से बेहतरीन नताइज मिले। तो सवाल ये है कि इस वक्त की सरमायाकारी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए एक बहुत सादा सा 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहले, ऐसी आदत पहचानी जाए जो वक्त ज़ाया करती है। फिर उसकी जगह एक बेहतर मायने खीज काम चुना जाए, जैसे कोई नई ज़बान सीखना। और आखिर में रोज़ाना उस पर अमल किया जाए। सिंपल। वक्त की बेहतरीन सरमायाकारी के लिए ज़रूरी चीज़ है फोकस, यानी तवज्जो। यहाँ किताब 80-20 उसूल पर बहुत जोर देती है, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये उसूल हमें बताता है कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है ताकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। ये नंबर देखें, 80-20। देखने में ये सिर्फ 2 अदाद लग रहे हैं, लेकिन इनके पीछे एक बहुत ताकतवर ख्याल छुपा है जो काम करने का तरीका मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। ये कम कोशिश से ज़्यादा नताइज हासिल करने का राज है। इस उसूल का सीधा सा मतलब ये है कि 80% नताइज सिर्फ 20% कामों की वजह से आते हैं, यानी ज़्यादातर काम इतने अहम नहीं होते। मिसाल के तौर पर, एक बिजनेस के 80% मुनाफे अक्सर उसके 20% कस्टमर से आते हैं। असल कामयाबी उन चंद अहम कामों पर फोकस करने से मिलती है। तो अब असल सवाल ये पैदा होता है कि किसी की भी जिंदगी या काम में वो 20% काम आखिर हैं कौन से? वो कौन सी चीज़ें हैं जो 80% नताइज दे रही हैं? इस सवाल पर वाकई गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन कामों को पहचानना और फिर उन पर अपनी पूरी तवज्जो लगा देना, यही तो कामयाबी का असल राज है। और अब आते हैं इस सफ़र के आखिरी और शायद सबसे अहम उसूल पर, और वो है अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। बिल्कुल एक कंपनी की सीईओ की तरह अपनी जिंदगी का सीईओ बनकर वक्त और वसाइल को अक्लमंदी से मैनेज करना। इसका मतलब है कि एक सीईओ की तरह सोचना। देखें, हर काम खुद नहीं किया जा सकता। ये किताब सिखाती है कि दूसरों के वक्त और महारत से फ़ायदा उठाया जाए। वो काम जिनमें महारत ना हो, उन्हें किसी एक्सपर्ट को दे दिया जाए। इस तरह अहम तरीन कामों के लिए कितना वक्त बचाया जा सकता है।
یہ کوٹ اس کتاب کا بالکل نچوڑ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا ذمہ دار خود ہے۔ جب ہم یہ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں تو ہم اپنی قسمت خود لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو اس پوری کتاب سے کیا اہم سبق سیکھے گئے؟ چلیے دہراتے ہیں۔ پہلا، اصل پروڈکٹیوٹی معنی خیز کاموں میں ہے، نہ کہ صرف مصروف رہنے میں۔ دوسرا، وقت ایک قیمتی سرمایہ کاری ہے، اسے ضائع نہیں کرنا۔ تیسرا، 80-20 اصول کے ذریعے سب سے اہم کاموں پر فوکس کرنا ہے۔ اور آخر میں اپنی زندگی کا CEO بن کر اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ اس ساری معلومات کے بعد اب عمل کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وقت پر بہتر قابو پانے کے لیے پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک چھوٹی سی چیز جسے فوراً شروع کیا جا سکے۔ اگر آپ کو یہ سمری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔